हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में किसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए थे, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए और 90 प्लस थीटा एंगल्स के लिए हम ऐसा काम किए थे। अभी उससे पहले बात हुई थी कि अगली वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, 180 प्लस थीटा एंगल के लिए 180 माइनस थीटा एंगल के लिए बात करेंगे। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये जान लीजिए, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, जो भी एंगल हो सकता है। थीटा जनरल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा जो बनाए हैं फिगर में वो एक्यूट है। यहाँ पर जो फिगर बना है ना वो एक्यूट एंगल है, तो चलेगा। एक्यूट ऑब्ट्यूस जो भी होना चाहिए, हमें 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा से मतलब है। अगर थीटा यहाँ पर जो जिस थीटा की हम बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, अगर वो एक्यूट एंगल है तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये थीटा खुद ही इतना बड़ा है तो फिर ये 180 माइनस थीटा क्या होगा, और कहीं इधर चला जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे। और थीटा अगर ये छोटा हुआ तो डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पर पड़ेगा। तो आइए फिर, जैसे पहले हम लोग देखे थे, दोनों एंगल बना लिया और उनके माने थीटा दिख रहा है यहाँ पर है, और 90 माइनस थीटा भी दिख रहा है, सॉरी 180 प्लस थीटा भी 180 माइनस थीटा दिख रहा है। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, 180 माइनस थीटा के लिए, तो रोटेटिंग लाइन की पोजीशन OP यहाँ पर ली जाएगी। ये क्वाड्रेंट बता रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हैं। तो फिर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए हमारे पास फिर वही चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये 3 साइड्स होती हैं। राइट ट्रायंगल्स का हम नाम लेते हैं, यूज़ करते हैं उनको। तो फिर आइए तो देखते हैं यहाँ पर, ये राइट ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, PN परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर 180 माइनस थीटा डिग्री। क्या हो जाएगा, PN क्या है, परपेंडिकुलर, ON ये हो जाएगा बेस, ये बेस, और OP ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ओके। तो ये और कंपेयर करेंगे इनको तो देखेंगे कि अगर ये 180 माइनस थीटा एंगल है, यहाँ से यहाँ 180 माइनस थीटा एंगल है, और पूरा जो ये एंगल होता है स्ट्रेट एंगल वो 180 का होता ही है, तो फिर ये एंगल कितने का होगा, थीटा का हो गया। तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। ये 90 का है तो है ही है, यहाँ 90 का है ही। तो अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर यही है, 180 माइनस थीटा के लिए बेस ON है, यहाँ से यहाँ। थीटा के लिए परपेंडिकुलर P डैश N डैश है, थीटा के लिए बेस ON डैश है, तो ये पहले जैसा है। अगर हम इनमें कंपेयर करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में तो क्या हो जाएगा, सो कंपेयरिंग ओके साइड्स एंड एंगल्स, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPN is congruent to triangle OP डैश N डैश, ऐसा होगा। है ये देखिए हाइपोटेन्यूज, ये रोटेटिंग लाइन तो वही है, तो ये तो इक्वल वैसे भी है। ये थीटा एंगल दोनों सेम है, जो यहाँ थीटा है वही थीटा यहाँ है, जो यहाँ परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर फिर यहाँ होगा। तो फिर लेंथ PN की और P डैश N डैश की एक ही होगी, ON की और ON डैश की एक ही होगी, और OP और OP डैश तो एक ही है, बस साइन के साथ रिलेशन हमको लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
देखिए, सो ओ पी, दिस इंप्लाइज दैट ओ पी इक्वल्स ओ पी डैश, पी एन इक्वल्स, ये देखिए पी एन क्या है, ऊपर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो पी एन पॉजिटिव है, पी डैश एन डैश भी पॉजिटिव है, पी डैश एन डैश भी पॉजिटिव है, और ओ एन यहाँ पर ये नेगेटिव है, ओ एन नेगेटिव है और ये ओ एन डैश के इक्वल है, तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। ओ एन इक्वल्स माइनस ओ एन डैश लिखेंगे या ओ एन डैश इक्वल्स माइनस ओ एन लिखेंगे, बात एक ही है। तो ओ एन इक्वल्स माइनस ओ एन डैश, ऐसा हो गया। तो फिर आइए फिर रेशियोज लिखते हैं, किसके लिए, 180 माइनस थीटा के लिए। देन रेशियोज आर व्हाट, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, पी एन डिवाइडेड बाई ओ पी, एंड दिस इज हाउ मच, पी एन, so let us compare these lengths with this in triangle P dash O N dash. So Pn means plus P dash N dash and OP dash is here. तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा के लिए P dash N dash डिवाइडेड बाई ओ पी डैश मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा, अगर थीटा एक्यूट है, साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो ये एंगल आएगा और वो साइन की वैल्यू उस एंगल के लिए पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है कोसाइन 180 माइनस थीटा, इतना डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ओ एन, दिस ओ एन बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ओ पी, एंड दिस इज नथिंग बट ओ एन इज इक्वल टू ओ एन डैश, बट दिस इज माइनस ओ एन डैश एंड ओ पी इज ओ पी डैश। सो ओ एन डैश डिवाइडेड बाई ओ पी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज फॉर कॉस वैल्यू ऑफ थीटा, so minus cos theta. So cos 180 minus theta is cos theta. So if theta is acute, cos theta is positive, then certainly 180 minus theta will lie in this quadrant, and for that angle cosine is negative. Okay, cosine is negative, and here tan theta, tan 180 minus theta, and this is what Pn divided by On, and Pn is what P dash N dash On dash minus here, again this is tan theta but minus tan theta. Okay, now cot 180 minus theta, so this is base divided by hypotenuse, base divided by perpendicular, then minus O n dash divided by P dash N dash, and this is minus cot theta. So you can see the pattern, it is easily visible what we are going to obtain here. Sec 180 minus theta, hypotenuse divided by base, so hypotenuse is OP, base is ON, and this is OP dash divided by ON dash, and this is negative, ON और ON dash के बीच नेगेटिव रिलेशन है, तो ये मिल जाएगा आपको OP dash अपॉन ON dash, ये सेक ही है, ये भी सेक है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, माइनस सेक थीटा। सो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, ये मिल रहा है, और सेक तो है, ये देखिए यहाँ पर, और कोसेक 180 माइनस थीटा,
and this is hypotenuse divided by perpendicular, so OP upon PN, and this is nothing but OP dash P dash and divided by P dash N dash, and this is what plus cosec थीटा। ऐसा हो गया। तो ये रेशियोज हो गए, ये 180 माइनस थीटा के लिए रेशियोज हैं। तो आप 180 प्लस थीटा के लिए रेशियो लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा के लिए रेशियोज हैं, तो 180 प्लस थीटा के लिए रेशियोज भी आप लिख सकते हैं। और तो आइए उसके लिए थोड़ा फिगर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम वो काम कर लेते हैं अभी। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सिंपल हम बस सेकंड इसको कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, और इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, और चलिए इसको प्लस 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 कर देते हैं, और इसके बाद आइए ये इतना इरेज करने से हमारा काम हो जाएगा। तो आइए फिगर बनाते हैं फिर से। 180 प्लस थीटा, सो 180 प्लस थीटा, ये लाइन कहाँ आएगी, ये देखिए ओके। सो ये आप इरेज कर दीजिए, इसको हमें 180 प्लस के लिए वैल्यू लिखनी है। So this angle is 180 plus theta, and this value is naturally this is theta, and this is 90, and this is certainly 90 minus theta. So again you can compare easily these values. This is general way of representing this line P. This line is OP, and this is N, and naturally N dash is there. So again for 180 plus theta, PN is again perpendicular। देखिए इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है PN, यहाँ पर ON अब भी 180 प्लस थीटा के लिए बेस है। कह रहे थे ना रेफरेंस लाइन के लॉन्ग ही बेस होगा, ये रेफरेंस लाइन है ना, तो रेफरेंस लाइन के लॉन्ग ही क्या होगा, बेस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए ये यहाँ है, हमेशा P से, P क्या है, ये टिप है रोटेटिंग लाइन का, रिवॉल्विंग लाइन कह सकते हैं। ये यहाँ पर लाइन और यहाँ से यहाँ लेते हैं तो P रिवॉल्व कर रहा है और OP क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कहने का बस अंतर है, बाकी तो ठीक है, आप मीनिंग समझते रहिए इसका। तो ये लाइन ये पोजीशन में है, तो P से जो रेफरेंस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वही परपेंडिकुलर होता है इस एंगल के लिए, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PN। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स N, P से जो परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन पर डाल रहे हैं उसका फुट क्या है, N। तो N की O से जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वही क्या होता है, बेस होता है। तो बेस यहाँ पर ON, अब भी ON क्या है, बेस है। OP क्या है, हाइपोटेन्यूज। OP इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज भी क्या है, यही OP। और थीटा के लिए एज इट इज, वो तो पहले से ही है, बना हुआ है, वैसा ही कर लेते हैं। तो देखिए, तो फिर साइन यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे अगर ट्रायंगल्स को। सो कंपेयरिंग sides and angles of triangle, okay, are angles only. Triangle OPN is congruent to triangle O dash OP dash N dash। अब भी वही चीज होगा, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अब PN निगेटिव में चला आया
P डैश एन डैश पॉजिटिव में है, ON नेगेटिव में है, ON डैश पॉजिटिव में है, मीन्स होंगे तो इक्वल ही। अगर इनकी लेंथ को कंपेयर करें तो ON डैश के इक्वल है, PN P डैश एन डैश के इक्वल है। लेंथ तो इनकी इसकी इक्वल है और यहाँ इसकी इक्वल है, लेकिन इनके साइंस क्या है, अपोजिट है, तो इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है साइन के मामले में देखें तो। तब क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेंट भी कंपेयर करेंगे तो इससे मिल क्या जाएगा आपको, OP is OP dash always, PN is here, in this case PN is negative, P dash and dash is positive, so PN और P dash and dash के बीच नेगेटिव रिलेशन है, माइनस P dash and dash, and ON ठीक, ON क्या है, माइनस ON डैश, यही होगा। तो फिर इन चीजों को हम यहां ले आते हैं, तो देख लीजिए इसमें ये क्या है, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी PN डिवाइडेड बाई OP। सो PN डिवाइडेड बाई OP इट इज सेम, सो PN इज व्हाट, माइनस P डैश N डैश, OP इज OP डैश। तो देखिए क्या हो जाएगा, P डैश N डैश अपॉन OP डैश, ये थीटा के लिए साइन की वैल्यू है, सो दिस इज साइन, माइनस तो आ गया और ये वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा। और यहां पर देखिए क्या है, cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस ON और हाइपोटेन्यूस OP, सो ON डिवाइडेड बाई OP, जो उनका लेबलिंग है वो और उनके जो मार्क किया है पॉइंट वो सेम ही है, इसलिए हर बार वैसे ही लिखना पड़ेगा रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, ON डिवाइड बाई OP, और ON क्या है, माइनस ON डैश डिवाइडेड बाई OP डैश, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ON डैश इज बेस, OP डैश इज हाइपोटेन्यूस फॉर दिस एंगल थीटा, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा। tan 180 plus theta, so PN is what, minus P dash N dash divided by minus ON dash, both are negative here, so this comes P dash N dash divided by ON dash, so ON dash, and this is nothing but tan theta, tangent for theta, so this is plus tan theta, okay। cot 180 plus theta, cot क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो बेस ON परपेंडिकुलर PN, so ON डिवाइडेड बाय PN, and this is minus ON dash divided by minus P dash N dash, and this is coming plus cot theta, so this is cot theta। sec 180 plus theta, sec means hypotenuse divided by base, so hypotenuse is OP, base is ON for this angle, so OP divided by ON, it is same, OP is OP dash and ON is minus ON dash, and this is how much, OP dash is what, OP upon ON, OP dash upon ON, ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा थीटा के लिए, and minus sec theta, and cosec 180 plus theta, so OP upon PN, ये कोसेक है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर OP मीन्स OP डैश एंड PN माइनस P डैश N डैश एंड P डैश N डैश अपॉन OP डैश, दिस इज cosec theta, so minus is there and cosec theta।
तो दीज आर वैल्यूज फॉर साइन 180 or sorry for 180 plus theta and 180 minus theta angles. Okay, so certainly these values are having a sequence. Okay, if this theta is acute angle, okay, if theta is acute, then certainly the sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, they all will be positive. So ये सब पॉजिटिव होंगे एक्यूट एंगल के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, फिर नेगेटिव आएगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो माइनस साइन थीटा क्या होगा, इसकी वैल्यू है साइन 180 प्लस थीटा के लिए, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। साइन 180 प्लस थीटा नेगेटिव होगा। कोई अगर थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या है, एक्यूट है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या है, माइनस कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कॉस 180 प्लस थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉजिटिव हैं, देखिए यहाँ सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ केवल साइन और कॉस पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। यहाँ पर क्या है, टैन और कॉट, अगर थीटा एक्यूट है तो टैन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पॉजिटिव लगा ही है तो टैन 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉट 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग ठीक यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ अगले में हम लोग 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, जो भी लिखिए पैटर्न एकदम वही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी हम रेशियोज लिख सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी हम रेशियोज लिख सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के रेशियोज इसके लिए हम लोग अगला वीडियो यूज़ करेंगे, क्योंकि वीडियोस थोड़े छोटे होते हैं तो आपको भी आराम रहता है। और लेकिन हमारी लिमिटेशन यही है कि बहुत सारा कोर्स कवर करना है, हर वीडियो के लिए अलग से काम करना पड़ता है, तो उसमें सोचते हैं कि थोड़ा कुछ कंटेंट एक ही वीडियो में ज़्यादा आ जाएगा तो हमें कम वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तो हम दूसरी चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। फिर भी चलिए, आपका जो सजेशन आएगा तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम और उसमें चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से चैनल पर हैं तो आप वीडियो को सब शेयर करिए दूसरों तक, दूसरों को मोटिवेट करिए कि वो सब्सक्राइब करें और पढ़ें, वीडियोस को देखें। तो थैंक यू बच्चों वेरी मच, साथ पर बने रहने के लिए। अगले वीडियो में फिर आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू देन, थैंक यू।